चलिए अब इसके सॉल्यूशंस देख रहे हैं हम, है ना। क्वेश्चंस बेसिक फंडामेंटल और एक दूसरे के बहुत अच्छे हैं। मैं क्या बोला था अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में, ये जो 4 सेट्स ऑफ कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं, इनको हमको अरेंज करना था इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में सारी जगह फंडामेंटल सेम ही लगने वाला है ना। इसको यहाँ पे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऐसा लिखने का मतलब क्या है, यदि आपको ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए ना, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, तो आपको मन से समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में ही बात चल रही है, क्योंकि अल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती ही क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। समझ आ गई ना बात ये, तो इसलिए इसको ऐसा लिखा है। क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिख कर स्पेसिफाई किया भी जा सकता है और डायरेक्टली भी दिया जा सकता है ना। अब रिएक्टिविटी देखते समय जो फंडामेंटल हम लगाते हैं, दैट फंडामेंटल इज व्हाट, तो हम बोलते हैं जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होती है। ध्यान बराबर ही है ना। क्या बोले हमने, जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होती है। तो इन चारों ही क्वेश्चंस में हमको कौन सी वाली चीज़ देखनी है, तो हम बोलेंगे इनमें इंटरमीडिएट कौन सा बनने वाला है ये देखना है। आता है समझ में, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक से क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक से बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक से क्या बन रहा है, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक से क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे कैटाइन जिस पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज माइनस आयन डोमिनेंट होता है उसके रेजोनेंस पर। तो हम क्या बोलेंगे, नेट में क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन देता भी है बाय रेजोनेंस और खींचता भी है बाय, वो इलेक्ट्रॉन देता है बाय रेजोनेंस और खींचता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आती बात ये, ठीक है। तो कौन सी चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जब होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की वजह से कैटाइन जो होगा वो नेट में क्या हो जाएगा, नेट में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नेट में वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए कैटाइन क्या हो जाता है, दैट इज डीस्टेबलाइज। आ रही बात समझ में, है ना। तो इस वजह से कौन सी चीज़ हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इस वजह से क्या हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल कैटाइन इसका हो गया, तो दिस विल बी द लीस्ट रिएक्टिव। और ये सब तो क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का कैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो 3 डिग्री बनाया किसने था, इसने, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर हो जाएगी इसकी, फिर हो जाती है इसकी, और सबसे कम रिएक्टिविटी हो जाएगी इसकी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 3 मोर देन 2 मोर देन 1 मोर देन 4। क्लियर है आपसे से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज व्हाट, दैट 3 मोर देन 2 मोर देन 1 मोर देन 4। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें भी फंडामेंटल तो सेम ही लगने वाला है ना, कि जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अब जैसे यहाँ हम देखेंगे तो इधर आप क्या करोगे, हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का डायरेक्शन ये होगा कि यहाँ जो कैटाइन बन रहा है 2 डिग्री, और वो क्या है, ओ के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसका मतलब क्या रहेगा, वो काफी काफी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट किधर होगी, हम बोलेंगे इधर, यहाँ क्या बनेगा, इट इज नॉर्मल 3 डिग्री। यहाँ क्या है, तो बोलेंगे फिर से 2 डिग्री, बट दिस टाइम इट इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, दैट ऑक्सीजन, ये इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस, ठीक है। हम बोलेंगे इस केस में और इस केस में 2 डिग्री कैटाइन बनता है जो क्या रहेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, है ना। इधर वो किससे, ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और यहाँ वो किससे है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। समझ आती बात ये, तो ऐसा यदि होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ऐसा यदि होगा तो इसका मतलब क्या, फ्री की रिएक्टिविटी इन सब में सबसे कम हो जाएगी, ठीक है ना। फ्री की रिएक्टिविटी जो रहेगी इन सब में, अच्छा हाँ ये ठीक है, तो इसकी 3 डिग्री की रिएक्टिविटी इन सब में सबसे कम रहेगी। इट वॉज रिटन करेक्ट ओनली, इट वॉज 3 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव देन 1 एंड देन इट इज 2, है ना। 3 की रिएक्टिविटी मतलब कंपाउंड 3 ये है, इसमें कैटाइन 2 डिग्री बन रहा था, इसमें भी कैटाइन क्या बन रहा है, 2 डिग्री, बट यहाँ पे क्या है, लोन पे रेजोनेंस, यहाँ पे लोन पे रेजोनेंस है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे जो रेजोनेंस है वो सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करवाने वाला है, तो यहाँ जो रेजोनेंस है वो भी क्या है, सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करवाने वाला रेजोनेंस है, ठीक है। तो दैट स्टेबलाइजेस कैटाइन एक्सेप्शनली, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों जगहों पर क्या बनता है, एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकैटाइन बनता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है,
हमने बोला ऑक्सीजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर शेयर करेगा, और यहाँ नाइट्रोजन जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपना लोन पेयर शेयर करता है। तो हम बोलेंगे रेजोनेंस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर का। इस वजह से क्या करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर कैटाइन को ज़्यादा स्टेबल बनवाएगा बजाय किसके, ऑक्सीजन के लोन पेयर के। इस वजह से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, दैट इज दिस 3। उसके बाद कौन हो गया, इट इज 1। तो सबसे कम कौन, इट इज 2। इट इज 3 मोर देन 1 मोर देन 2। आई बात समझ में अच्छे से है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी थर्ड वाले की हो जाएगी, फिर फर्स्ट वाले की, फिर सेकंड वाले की। फंडामेंटल क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो सेकंड वाले से क्या बन रहा था, नॉर्मल कार्बोकैटायन। फर्स्ट और थर्ड इससे क्या बन रहा है, तो हमने बोला कैटायन विद रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी कैसा है, दैट इज एक्सेप्शनल। आगे समझ में अच्छे से है ना। अब इसके बाद फिर अब ये चीज जो हम बोलते हैं इसमें ये कौन सी है, तो हमने बोला यहाँ पर क्या, इधर अल्कीन, इधर भी अल्कीन, और इधर क्या, दैट इज अल्काइन। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं अल्काइन की रिएक्टिविटी क्या होती है, अल्कीन से कम होती है। किसके लिए, दैट इज फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। समझ आती बात ये है। क्या बोले हमने, अल्काइन की रिएक्टिविटी अल्कीन से कम होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी द लीस्ट रिएक्टिव, ए सबसे कम रिएक्टिव हो गया। अब बी और सी में देखें तो फंडामेंटली क्या लगेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप यहाँ इधर से इधर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाते हो, क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसमें जब आप यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाते हो क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। आ रही है बात समझ में। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, और यहाँ विनाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, इट इज सी। उसके बाद कौन हो जाएगा, इट इज बी, और सबसे कम कौन हो गया, दैट इज ए। क्लियर है। सारी जगह पर फंडामेंटल सेम, बार बार बोल रहा हूँ मैं ना, पर वही याद करने वाली बात हो जाएगी अच्छे से। फिर फोर्थ वाले में भी वही है ना। क्या करेंगे हम लोग इसमें इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हमने करवाई, इसमें करवाई, इसमें करवाई ना। क्या देखा हमने, तो बोलेंगे कि यहाँ पर ना जो कैटायन बनने वाला है वो क्या रहेगा, साइनाइड से डिस्टेबलाइज, यहाँ पे क्लोरीन से, यहाँ पर कैसे, दैट इज विद NO2। समझ आ रही बात ये है। यहाँ पर वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा किससे, दैट इज विद NO2। तो हम कौन सी वाली चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, दैट इज बी। उसके बाद कौन हो गया, ए, और सबसे कम कौन हो जाएगा, दैट इज सी। इट इज बी मोर देन ए मोर देन सी, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। समझ आ गई बात ये, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसके बाद फिर अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टुवर्ड्स HBr, है ना। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे यही वाला जो क्वेश्चन है इसको पूछने का दूसरा तरीका है। जब HBr से रिएक्टिविटी बोल दी इन कंपाउंड्स की, अब इन कंपाउंड्स में रिएक्टिव सेंटर कौन, दैट इज C डबल बॉन्ड C, दैट इज अल्कीन। मतलब यहाँ भी हमको किससे रिलेटेड ही सोचना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी हमको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अरेंज करना है इन नथिंग एल्स, है ना। दैट अगेन इज टुवर्ड्स व्हाट, दैट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ओनली। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट ये होती है, इधर बनता है कैटायन, सारे केसेस में ये होने वाला है। ठीक है, और इन सारे केसेस में ये होने के बाद कौन सी चीज हम देखेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कैटायन नॉर्मल स्टेबलाइज्ड बाय बेंजीन का रेजोनेंस। अभी बेंजीन का रेजोनेंस तो क्या है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब हम कौन सी चीज बोलते हैं, जो OH ग्रुप है ये पैरा पोजीशन से क्या करेगा, तो हम बोलेंगे जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजता है, अपनी ऑर्थो पर, फिर अपनी पैरा, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस से ये कैटायन को स्टेबल बनवा रहा है। ठीक है, जैसे मिथाइल ग्रुप की भी हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी कैटायन, मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन क्या करते हैं, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या करेगा, कैटायन को स्टेबल बनाएगा, क्योंकि कहाँ पर है, पैरा पोजीशन पर। मेटा पर होता तो क्या नहीं होता, हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। और वैसे ये OMe भी मेटा पर होता तो रेजोनेंस भी नहीं लगता। ठीक है, तो कौन सी चीज, हमने बोला इसका कैटायन जो रहेगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय OMe। इसका जो कैटायन है दैट विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड बाय मिथाइल। और इसका जो कैटायन है वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे COOH ग्रुप जो होता है, COOH ग्रुप का क्या होता है, दैट इज -R। तो हम बोलेंगे ये तो क्या करेगा, अपनी ऑर्थो पर पॉजिटिव लाता है, फिर पैरा पर पॉजिटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव एडजेसेंट एटम पर लाइक चार्ज क्या करवा देता है, कैटायन को डिस्टेबलाइज कर देता है। तो हम बोलेंगे इसके -R की वजह से कैटायन डिस्टेबलाइज्ड है,
इसके प्लस आर की वजह से कैटायन स्टेबलाइज्ड है और इसके हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी कैटायन स्टेबलाइज्ड है। अब रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में डोमिनेंट कौन होता है, दैट इज रेजोनेंस। मतलब ये वाला जो कैटायन है ये क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद फिर इसका वाला, फिर उसके बाद नॉर्मल, क्योंकि उसके ऊपर ने इलेक्ट्रॉन रिलीज था ना विड्रॉल, तो सबसे कम स्टेबल ये, क्योंकि इस पे क्या लग रहा था, -R लग रहा था। समझ आ गई बात ये। उससे यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज 2 मोर देन 3 मोर देन 1 मोर देन 4। क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना। तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 मोर देन 3 मोर देन 1 मोर देन 4। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर सेकेंड वाला, फिर से वही फंडा, क्या बनेगा यहाँ पर भी ये सेम कार्बोकैटायन इन ऑल द केसेस, बट सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हैं यहाँ पर वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन सब में क्या लगा है, हमने बोला इधर ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता, ये प्लस आई दिखाएगा। ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बोलेंगे इस कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। इसमें क्या है ना, इंडक्टिव इफेक्ट है ना कुछ और जो रेजोनेंस वाले इफेक्ट था वो सब में कॉमन था। ठीक है, तो इसका कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 मोर देन 3 मोर देन 4 मोर देन 5 मोर देन 1। It is 2 3 4 5 1. This will be the order of reactivity corresponding to stability of carbocation. आगे बात समझ में, corresponding to stability of carbocation। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर बेंजीन लगी है, इधर अल्कीन है, इधर क्या लगा है यहाँ पर पैरा पोजीशन पर दैट साइनाइड ग्रुप है ना। ध्यान से देखना, यदि आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट इधर करवाते हो, मतलब यहाँ पर इधर बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, तो उस कैटाइन को साइनाइड क्या करता, पैरा पोजीशन पर होने की वजह से रेजोनेंस से डिस्टेबलाइज करता। जैसे यहाँ देखा था ना हमने, ये अपनी ऑर्थो पर पॉजिटिव ला रहा था, फिर पैरा पर, यहाँ भी वही होता, ये इधर पॉजिटिव लाएगा, फिर यहाँ, यदि आप यहाँ पॉजिटिव लाते हो तो उसको ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो हम बोलेंगे कि HCl से जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट इधर होगी, ताकि इस कार्बन पर क्या आए, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, Cl यहाँ जुड़ेगा। आई बात समझ में, इस वजह से Cl यहाँ जुड़ेगा, है ना। तो कॉन्फिगरेशन बोली हमने, हमने बोला यहाँ पर रिएक्शन जब हम देखेंगे तो रिएक्शन में क्या हो गया, हमने बोला यहाँ पर कौन सी चीज है, पॉजिटिव यहाँ आकर Cl इधर जुड़ता है। क्लियर है अच्छे से। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या है, यहाँ पर इधर Cn की जगह पर Cl ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया ना, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अब इस बार इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, हम बोलेंगे मिथाइल के हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल रहेगा, है ना। क्या हो जाएगा, हमने बोले यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, जो मिथाइल के हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल रहेगा। तो कौन सी चीजें यहाँ कैटायन बना, तो Cl नेगेटिव यहाँ आता है। क्लियर होगी बात ये। इस बार क्या है, हमने जो कैटायन बना ये बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में था, और CH3 पैरा पोजीशन पर होने की वजह से क्या कर रहा था, तो हमने बोला उसको वो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल बनवा रहा था। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे अच्छे क्वेश्चन है ना, अभी हमने जितने भी देखे वैसे सारे बेसिक फंडामेंटल अच्छे क्वेश्चन हैं। थर्ड एंड फोर्थ दीज आर रियली गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कौन सी चीज है, हमने बोले यहाँ पर यदि आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट क्या करवाते उधर लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, तो क्या बनता है, हम बोलेंगे कैटायन बनता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, 2 डिग्री बेंजाइलिक कैटायन। और यदि आप इसको इधर से इधर भेजते हो तो क्या बनता है, दैट इज 3 डिग्री कार्बो कैटायन बनता है। ठीक है, अब 2 डिग्री बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल होती है, तो कैटायन बनेगा कौन सा, ये वाला। तो हम बोलेंगे इसमें इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का डायरेक्शन ये होता है। समझ आ गई बात ये। अब इसमें इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का डायरेक्शन ये हुआ, तो इस कार्बन पर कौन जुड़ा, तो मतलब इस कार्बन पर क्या जुड़ गया, जाकर H जुड़ गया। ठीक है, तो Br कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पर जिस पर हम क्या लाए थे, पॉजिटिव चार्ज लाए थे। ठीक है, अब इस C डबल बॉन्ड C पर देखें तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ 0 हाइड्रोजन। ठीक है,
हम क्या बोलते हैं, मार्कोवानिकॉफ रूल क्या होता है, तो हम बोलते हैं मार्कोवानिकॉफ रूल होता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम कहाँ जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे उस कार्बन पर जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन भेजा कहाँ, वहाँ जहाँ कम हाइड्रोजन, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम कहाँ जाना चाहिए था, जहाँ क्या थे, कम हाइड्रोजन, तो उसको हमने भेजा कहाँ, वहाँ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस बार बिना पेरोक्साइड डाले हमको यहाँ क्या दिख रहा है, दैट इज एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन, ठीक है, इसलिए दिस इज ब्यूटीफुल, ठीक है, कि बिना पेरोक्साइड की क्या हुआ यहाँ पर, एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन हो गया। समझ आ गई बात ये, उसको मार्क भी करना है, रिविजन के टाइम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन बनाते बनाते मेरे को क्लिक किया था जस्ट, तो दिस इज रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। और अब फोर्थ वाला और ही ज्यादा सुंदर क्वेश्चन है ना, इसमें क्या हो जाएगा, और उल्टा सेम रिएक्टेंट है, HBr पेरोक्साइड डाल दिया, HBr पेरोक्साइड में मैकेनिज्म पता ही अपने को, पहले आरओ रेडिकल बनते हैं, आरओ रेडिकल HBr में से H खींच के क्या बनाता है, Br रेडिकल। अब Br रेडिकल जब यहाँ अटैक करने आएगा तो देखो क्या करेगा, ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करवाएगा, इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करवाया तो यहाँ भी रेडिकल बना और यहाँ भी। अब Br सिलेक्टिव होता है, वो कहाँ जुड़ेगा, हम बोलेंगे वो इस कार्बन पर जुड़ेगा, ताकि यहाँ बनने वाला रेडिकल क्या है, 2 डिग्री बेंजाइलिक क्या रहेगा, विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, है ना, और CH3 से हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज भी ऊपर वाले में भी और यहाँ भी, ठीक है। तो हम बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल 3 डिग्री, तो इसमें Br कहाँ आ जाएगा, तो हम बोलेंगे Br यहाँ आ जाएगा ताकि ये स्टेबल बन जाए रेडिकल। समझ आ गई बात ये, और इस बार क्या होगा, हम बोलेंगे रेडिकल HBr में से तो किसको खींचेगा, H को, ये बन गया। अब इस फाइनल प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, तो हमने बोला इस बार Br कहाँ गया, हमने बोला उस कार्बन पर जहाँ कम हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट, और पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन कहाँ गया, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन। तो इस बार HBr पेरोक्साइड होते हुए भी क्या हो गया, इट इज मार्कोवानिकॉफ एडिशन हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। समझ आ रही बात ये, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, है ना। थर्ड वाले में क्या हुआ, तो मतलब थर्ड वाले में बिना पेरोक्साइड के एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन हो गया, और फोर्थ वाले में क्या हो गया, हमने बोला पेरोक्साइड के साथ भी मार्कोवानिकॉफ एडिशन हो गया, ठीक है। सो दिस इज रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। अब इसके बाद फिर फिफ्थ वाला और सिक्स वाला तो नॉर्मल क्वेश्चन हैं। फिफ्थ वाले में ये एल्कीन हमने लिए, इस पर HBr पेरोक्साइड है, तो क्या हो जाएगा, HBr पेरोक्साइड से नॉर्मल एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन करना था, तो यहाँ आ जाएगा H, तो यहाँ कौन आ जाएगा, इट इज Br। समझ आ गई बात ये, है ना, इधर H जुड़ जाएगा और इधर Br जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन। समझ आ गई बात ये, नथिंग स्पेशल वाज देयर। सिक्स वाला क्वेश्चन भी एज मतलब कॉमन सेंस वाले ही, हम बोलेंगे यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट जो होती है वो किधर, उल्टे डायरेक्शन में करवानी पड़ेगी, या पर ऑलरेडी समझ चुके हैं एग्जाम्पल, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, यदि 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव लाते हैं तो CCl3 के स्ट्रॉन्ग माइनस आय से वो क्या हो जाता है, डीस्टेबिलाईज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, राइट टू लेफ्ट, ताकि यहाँ क्या बने, 1 डिग्री कार्बोकैटायन जिस पर कौन जाकर जुड़ जाएगा, X जाकर जुड़ जाता है। समझ आ गई बात ये, तो दिस इज व्हाट हम बोलेंगे, बिना पेरोक्साइड के एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ CCl3, है ना। CCl3 के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ऐसा होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। So these are really very good fundamental builder questions, and these third and fourth they are really very beautiful. Though very normal logic is being applied, ठीक है, but क्या है, questions are still beautiful. समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो, इनके सॉल्यूशन पसंद आए हो, डिस्कशन पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, ठीक है।